So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं JKSSB के उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो स्पेशली ये जो MCQs रहेंगे आपके जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस एग्ज़ाम के लिए रहेंगे और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. सो ये वीडियो लेक्चर शॉर्ट वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. सो इन सब को आप गौर से देखें. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज अ चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ. जो कंप्यूटर्स में चिप यूज़ होती है तो वो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए रहेगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी रहेगा आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी रहेगा क्रोमियम एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो कंप्यूटर्स में चिप यूज़ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है. याद रखें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, दैट इज़ सिलिकॉन. ठीक है जी, सिलिकॉन रहेगा. ये रिवीजन कम वीडियो रहेगी आपके लिए. ठीक है जी. सो अगर इसी के साथ में कुछ और चीज़ें भी साथ में डिस्कस करूँ क्योंकि रिवीजन वीडियोज़ हैं ये सारी. तो अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ एलन टर्निंग. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपके देखने को मिल सकते हैं. ठीक है जी. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा. जनरेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन. जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? तो ये आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर बेस्ड हैं, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर डिपेंड हैं, या ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो ये जो फोर्थ कंप्यूटर है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर. याद रखें माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. तो अगर ये तो जनरेशन की बात आ जाएगी इसकी, तो उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें स्विचिंग जो डिवाइस है, जो हमारा स्विचिंग डिवाइस है वो कौन सा है? याद रखें. तो स्विचिंग डिवाइस हमारा है इसमें LSI आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होता है. तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS वो कौन सा होता है? तो उसकी बात करें टाइम शेयरिंग होता है. उसके बाद GUI होता है जिसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम कहते हैं. उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप दे सकते हैं तो इसके एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. तो ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी है. चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज. जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. तो इसकी बात करें कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है, या फोर्ट्रेन है. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ फोर्ट्रेन. याद रखिए फोर्ट्रेन, जिसको हम कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा. सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो भी अपनी JKPSI की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट या जितने भी अपकमिंग JKSSB के एग्ज़ाम हैं जिनमें हमारा कंप्यूटर का पोर्शन मेंशन है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. द फर्स्ट कैलकुलेटर, पहला कौन सा कैलकुलेटर है दैट कैन परफॉर्म ऑल
फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन चारों के चार वो ऑपरेट करता था, जिनमें एडिशन करता था, वो सब्सट्रैक्शन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, डिवीजन करता था। उस फर्स्ट जो कैलकुलेटर था उसका क्या नाम था, ठीक है, ये बताना, उसको हम क्या कहते थे। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पास्कुलिन कहते थे, स्लाइड रूलर कहते थे, स्टेप रेक्नोर कहते थे, ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेप रेकोनर। स्टेप रेकोनर इसको कहते थे। तो पहला ये कैलकुलेटर था जो कि चारों के चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था, जो जिसमें हमारा एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीजन था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट, याद रखें पहली कंप्यूटर स्प्रेडशीट कौन सी थी। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, तो पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम था वो कौन सा था। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, विसेकिलिक्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज विसेकिलिक्स, ये रहेगा इसका आंसर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर 4th जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं उसकी हमको क्या करना है, एग्जाम्पल बतानी है। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो ऑप्शन आपके साथ रहेंगे, सामने रहेंगे, दैट इज़ कोबोल है, पावर बिल्डर है, फोर्ट्रेन है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पावर बिल्डर। याद रखें पावर बिल्डर इसका आंसर रहेगा। ये जो है एक एग्जाम्पल है हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है जी, तो अगर 4th जनरेशन कंप्यूटर है तो 5th जनरेशन भी पूछ सकते हैं हमें, ऑप्शन क्वेश्चन में 5th जनरेशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम 5th जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो कौन सा यूज़ होता है। तो अगर स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो SLSI इसमें यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसमें यूज़ होता है। तो इसमें इसके जो स्टोरेज डिवाइस की बात करें, अगर इसके हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें कौन से यूज़ होते हैं, तो वो यूज़ होते हैं ऑप्टिकल डिस्क इसमें यूज़ होती है, ये याद रखें। फिर उसके बाद इसमें इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें, अगर इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें, आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चर्चाहीन है, यूज़ होता है, जिसमें हमारे AIs होते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं या जितने भी रोबोटिक्स होते हैं वो सारे इसमें यूज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 वेट, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। VDU स्टैंड फॉर, एक टर्म है VDU, ये किसके लिए स्टैंड करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। सो वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिविडेंड यूनिट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्योंकि जितनी भी फुल फॉर्म है उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 2 से 3 के बीच कभी कभी देखने को मिलते हैं, मतलब इतने तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं अगर कंप्यूटर की बात करें। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये भी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। मतलब कौन सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है बगैर भी किसी भी ट्रांसलेशन प्रोग्राम की। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बेसिक आता है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है किसके, बगैर किसी भी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये रहेगा हमारे पास, कंप्यूटर में क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है, अगर पहली बात करें तो हमारे पास एक आती है लो लेवल लैंग्वेज, याद रखें। तो एक्चुअली ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इट इज़ जस्ट डिज़ाइंस टू ऑपरेट एंड हैंडल द इंटायर इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ this instruction set of a computer system directly which are generally used to write the system software। तो ये हमारी जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब लो लेवल लैंग्वेज में भी दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास मीडियम लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, उस नंबर 3 पे हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज होती हैं, इसके ऊपर आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में एग्जांपल आपको पूछ लेंगे, वही अभी जो मैंने पहले बताया, फॉरट्रेन होता है जिसको हम फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, एल्गोल होता है, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हरमन हॉलरिथ, याद रखें, हरमन हॉलरिथ डेवलप अ मशीन कार्ड। इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी, उसका क्या नाम है ये आपको बताना पड़ेगा। क्या वो पास्कलिन है, एनालिटिकल इंजन है, सेंसिस टेबुलेटर है, या ऑप्शन सी टेबुलेटिंग मशीन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, दैट इज टेबुलेटिंग मशीन, याद रखें, ठीक है जी। अब ये जो टेबुलेटिंग मशीन है ये 1980 के दशक में ये है जो इन्वेंट की गई है। तो ये हरमन हॉलरिथ ने की गई है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है पहली याद रखें इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन थी। इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पहली मशीन ऐसी थी जहाँ पे 18 डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा फॉर सेंसिस इन ऑफ, ये जो 1819 का इसका डेटा जो था वो प्रोसेस किया गया था। सो इट कैन रीड 1 कार्ड एट अ टाइम, ये जो थी एक कार्ड को एक टाइम पे रीड करती थी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको एडसैक कहते हैं, वाज इन्वेंटेड बाय। तो ये जो एडसैक था ये किसने डेवलप किया था, तो हरमन हॉलरिथ नहीं है, जॉन मॉकली नहीं है, ऑप्शन सी रहेगा जॉन वॉन न्यूमन, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो एडसैक था इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जॉन वॉन न्यूमन ने ये किया था, याद रखें, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो था 1949 के करीब ये इन्वेंट हुआ था। तो ये जो जॉन वॉन न्यूमन है, ये भी इसको पूछेंगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद है ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, फर्स्ट कंप्यूटर दैट हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें क्या थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें यूज्ड होती थी मर्करी, याद रखें क्या यूज़ होती थी, मर्करी रिले इसमें यूज़ होती, मर्करी डिले लाइन इसमें यूज़ होती थी, ठीक है ना, फॉर मेमोरी। और वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होता था फॉर लॉजिक, याद रखेंगे, वैक्यूम
वैक्यूम ट्यूब होता था इसमें लॉजिकली। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा रजिस्टर है जो कि सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है? ऑप्शन ए रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। चलें, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड 12 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो कि डेटा स्टोर करता है? सो रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप, याद रखिए। ठीक है जी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ISP स्टैंड फॉर। ये जो टर्म ISP है ये किसके लिए स्टैंड करती है? तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, इंफॉर्मेशन सेट प्रोसेस ये भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपके कंप्यूटर सेक्शन में से ये जो एब्रीवेटेड होती हैं, एब्रीवेशंस होती हैं, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इन, जितनी भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? रजिस्टर में होती हैं? नहीं होती। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होती हैं? नहीं होती। ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती हैं, जिसको हम IR कहते हैं, ये याद रखता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये ऑड वन ओड निकालने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक ऐसा हिस्सा है जो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? CPU की बात करें तो ये तो है, मॉनिटर भी है, माउस भी है। ऑप्शन डी UPS है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये 15 क्वेश्चन है। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा जितने भी एस्पायरेंट है वो देखना इतना प्रीफर नहीं करते। तो ये रिवीजन रहेगी MCQs की, तो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। सो लास्ट पे जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।